इंडिया में हर साल लगभग 25 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में इनफर्टिलिटी का रेट 10 to 15% है। मतलब 100 मैरिड कपल में से 10 से 15 कपल ऐसे होते हैं जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। इनफर्टिलिटी सिर्फ इंडिया में देखा नहीं जाता, ये आज के टाइम पे एक ग्लोबल ट्रेंड है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर रीज़न है वो है लेट मैरिज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इंक्रीज स्ट्रेस लेवल। आज के टाइम पे भी इनफर्टिलिटी को इंडिया में एक टैबू के तरह ट्रीट किया जाता है। इसको ओपनली हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इनफर्टिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है। अगर इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। देखो, फर्टिलिटी को एड्रेस करने के लिए हमें उसके बारे में थोड़े से बेसिक्स पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश करूँगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनीकांत मोहंता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। What is infertility? By definition, infertility means inability to conceive after 12 months of regular unprotected sexual intercourse. सिंपल लैंग्वेज में इसका ये मतलब है कि कोई मैरिड कपल हैं और वो साथ में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द फर्टाइल पीरियड, स्टिल दे आर अनेबल टू गेट द डिज़ायरेबल रिजल्ट। तो इसका मतलब वो कपल इनफर्टाइल हैं। प्रेगनेंसी का बेसिक फंडा है स्पर्म और ओवम का मिलना। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म होता है, उस टाइम वहाँ पे ओवम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ओवुलेशन कब होता है, और उसे जानने के लिए हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ पीरियड टू द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट पीरियड। ओवुलेशन के टाइम पे कोई भी कपल अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए उसे फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द डे ऑफ ओवुलेशन? ओवुलेशन टिपिकली कोई भी मेंस्ट्रुअल पीरियड के 14 दिन पहले होता है, और ये कंस्टेंट एंड कंसिस्टेंट रहता है किसी भी फीमेल के लिए, भले आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ कुछ भी हो। मतलब पीरियड्स होने के 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है, ये फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ 21 डेज़ का है तो आपका ओवुलेशन का डे होगा 21 - 14, मतलब डे 7 को। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ है 28 डेज़ का तो आपका डे ऑफ ओवुलेशन होगा 28 - 14, डे 14 को। और अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ 35 डेज़ का है तो आपका डे ऑफ ओवुलेशन होगा 35 - 14 = 21 डेज़, डे 21। तो जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता है उनके लिए ये कैलेंडर मेथड बहुत ही बढ़िया है। आप अपने मेंस्ट्रुअल डेट को कैलेंडर पे मार्क करो, फिर उससे 14 डेज़ पहले जो डे आएगा वो आपका ओवुलेशन का डे होगा। लेकिन हर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होता है। मोस्टली फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है। उन केसेस में ओवुलेशन के पीरियड को ट्रैक करना कैलेंडर के थ्रू काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। उन केसेस में हम दूसरे मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग में फीमेल को हर रोज़ सुबह उठ के अपना बॉडी टेम्परेचर को नोट करना होता है। इससे उसको पता चलता है कि उसके बॉडी टेम्परेचर 0.5 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन। दूसरा मेथड है सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस एक वेजाइनल डिस्चार्ज है जो कि सर्विक्स से सिक्रीट होके थ्रू वेजाइना बाहर आता है। थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल पीरियड
इसके कंसिस्टेंसी और इसके अमाउंट में वेरिएशंस होते हैं, लेकिन 1 to 2 डेज बिफोर ओवुलेशन इसका अमाउंट बढ़ जाता है और ओवुलेशन के टाइम पे सर्वाइकल म्यूकस थिन, क्लियर एंड स्ट्रेचेबल होता है। तीसरा मेथड है फॉलिकुलोमेट्री। इसमें थ्रू अल्ट्रासाउंड हमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करनी होती है। इससे हमें फॉलिकल के साइज का और रप्चर का एक्यूरेटली पता चलता है। देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक कोई परफेक्ट टाइम है, उस टाइम पे अगर हम सेक्स करेंगे तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए हमें हर रोज़ सेक्स करनी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके पीछे के लॉजिक को समझना पड़ेगा। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जब स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है तो वहाँ पे स्पर्म ऑलमोस्ट 5 डेज तक सर्वाइव करता है। वैसे ही ओवुलेशन के बाद ओवम या एग जो होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में 1 डे या 24 आवर तक सर्वाइव करता है। तो स्पर्म का 5 डे और ओवम या एग का 1 डे, मतलब टोटल 6 डे हो गया आपका फर्टाइल विंडो। रिसर्च ये बताता है कि इस फर्टाइल विंडो के टाइम पे अगर आप हर रोज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो या तो अल्टरनेट डे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल टू नॉट गेट प्रेग्नेंट इन द फर्स्ट 6 months ऑफ योर मैरिड लाइफ, क्योंकि सिर्फ 50% कपल ऐसे होते हैं जो कि शादी के 6 महीने के अंदर प्रेग्नेंट होते हैं। आपका एज लेस देन 35 ईयर्स है, आप दोनों साथ में रहते हो एंड यू आर ट्राइंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर द लास्ट 1 year बट यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, तो आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए। अगर आपका एज इज़ बिटवीन 35 to 39 ईयर्स एंड यू आर ट्राइंग फॉर लास्ट 6 months एंड यू आर नॉट गेटिंग द डिजायरेबल रिजल्ट, तो भी आपको डॉक्टर्स का कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। और अगर आपका एज मोर देन 40 ईयर्स है तो जितनी जल्दी हो सके आपको डॉक्टर्स की कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए। और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड यूट्रस, PCOS, या तो आपको कोई पेल्विक सर्जरी पहले हुआ है, तो भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन जल्द ही कर लेना चाहिए। द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट कैन डिफर फ्रॉम कपल टू कपल। कुछ कपल के लिए ये एक्साइटिंग हो सकता है और कुछ कपल के लिए ये एंक्सियस एंड स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। आप अगर ज़्यादा एंक्सियस होगे, ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट दोगे और ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे तो आपको रिजल्ट कभी पॉजिटिव नहीं आएंगे। यू हैव टू बी कूल एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव। आई होप यू विल गेट प्रेग्नेंट सून एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन फ्यू मंथ्स। अगर आप नहीं भी होते हो तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जल्द जाके अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, ताकि कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाए और आपके प्रेग्नेंट होने का चांसेस बढ़ जाए। आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आपको पता नहीं चल रहा है कि ओवुलेशन को कैसे कैलकुलेट करें, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will try to answer your queries. So thank you everyone. Thank you very much. Good night.